नए साल में वही पुराना सवाल बंगाल में अमित शाह से पत्रकार ने पूछ लिया। सवाल शुरू होते ही अमित शाह का गला सूख गया, पानी पीना पड़ गया। सवाल था 75 के बाद भाई साहब आप लोगों ने सबको तो निपटा दिया, मोदी निपटेंगे या नहीं? कुछ ऐसा ही सवाल था, सुन लीजिए। 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? अमित शाह समेत पूरी भाजपा को सवालों की आदत नहीं है। अमित शाह ने जवाब दिया कि मैं बुलाकर तुमको बताऊंगा। मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। ऐसा क्या बताना है भाई कि अमित शाह सबके सामने नहीं बता सकते? एक सवाल से शाह साहब धमकी पर उतर आए, बोले बुलाकर तुमको बताऊंगा। इसका क्या मतलब है? जवाब इतना पर्सनल तो नहीं था कि बुलाकर अलग से कान में बताना पड़े। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बुलाकर पत्रकार को सॉफ्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अमित शाह कहते हैं कि तुम बंगाल की चिंता करो, मेरी पार्टी की क्यों चिंता करते हो? भाई, जो पार्टी इस देश में उद्योगपतियों से सबसे ज्यादा चंदा ले रही है, जिस पार्टी की भारत में सरकार है, जिस पार्टी की भारत के 19 राज्यों में सरकारें हैं, जो पार्टी भारत के लोगों से उनकी पार्टी ज्वाइन करने की अपीलें करती हैं, जिस पार्टी को भारत की 43% के करीब देश की जनता वोट दे रही है, उस पार्टी से सवाल नहीं किया जा सकता है। क्या भाजपा अमित शाह की प्राइवेट पार्टी है? क्या भाजपा अमित शाह का प्राइवेट दल है जो इस दल के बारे में सवाल नहीं पूछे जा सकते? दरअसल दोस्तों, पूरी भाजपा को सवालों की आदत ही नहीं है। अमित शाह को छोड़कर मध्य प्रदेश आ जाइए, यहाँ भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मिलिए, इनसे गंदे पानी पीने के बाद मरने वाले बच्चों के बारे में सवाल पूछा गया। तो कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार को क्या कहा जानते हैं? घंटा हो तुम। सुनिए। क्या घंटा हो गया तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? पत्रकार कहता है कैलाश जी अभी तक रिफंड नहीं मिला लोगों को। मंत्री कैलाश भाई साहब कहते हैं छोड़ो यार, फोकट के प्रश्न मत पूछो। पत्रकार आगे पूछता है कि पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं हुई। मंत्री जी कहते हैं अरे घंटा हो तुम। पत्रकार कहता है लहजा सुधारिए, ठीक शब्दों का चयन कीजिए। इसके बाद मंत्री जी चले गए। मंत्री जी दुनिया के सबसे बड़ी आदर्शवादी पार्टी के मंत्री हैं, लेकिन एक सवाल से उनकी घिघी बंद गई। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला। कैलाश जी छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। क्या घंटा हो गया तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। अभी तो रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। सही सवाल आते ही पूरी गुजरात लॉबी के पसीने छूट जाते हैं। या तो अमित शाह की तरह घुड़की देने लग जाते हैं या फिर गाली बकने लग जाते हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं, पत्रकार के सवालों पर इंटरव्यू से ही भाग निकले थे और दोस्ती बनी रहे कह रहे थे। सुनिए, फिर कैलाश विजयवर्गीय ने घंटा कांड क्यों किया वो भी आपको बताऊंगी, पहले इसको सुनिए। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy and thankful to you. It's okay. Your things are, आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let enjoy. पर मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर, I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं। ये ऐसे नगरीय विकास मंत्री हैं कि इनके राज्य में साफ पानी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने की वजह से इलाके में डायरिया फैल गया, 4 से ज्यादा लोग मारे गए, 212 लोग बीमार हो गए। जब सवाल पूछा गया तो मंत्री क्या बोले? क्या घंटा हो गया तुम? अच्छा, गंगा गंगोत्री से नीचे की तरफ बह रही है, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये यूपी के मुख्यमंत्री साहब है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये भी कैमरे के सामने थे और किसी बात पर नाराज हो गए थे, जिसके बाद इनकी जुबान से फूल झड़े थे। सुनिए जरा। क्या करते हो चूतिया करने का? भाजपा के लोग ऊपर से बड़े संस्कारी दिखते हैं, भीतर भीतर
बड़े क्रांतिकारी हैं। अमित शाह को लगता है कि भाजपा उनकी अपनी निजी संपत्ति है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जिस 75 साल वाली उम्र की सीमा को नियम बताकर अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कई मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से उतार फेंका गया, उस नियम का सवाल सुनते ही कहते हैं तुमको बुला कर बताऊंगा। दूसरे मंत्री साहब की वजह से लोग मारे गए, सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं घंटा हो तुम। बाकी संसद में गालियां बकने वाले भाजपा सांसदों की बात मैं करूंगी ही नहीं, या बाकी कांड करने वाले भाजपा नेताओं की बात मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा भी एक लिमिट तक कीचड़ में उतर सकती है। देखिए, नए साल की आप सब दर्शकों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यार मोहब्बत से रहिए। ये आपको धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर इस साल भी भड़काएंगे। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से डराएंगे। क्रिसमस पर गुंडों को सड़कों पर उतारेंगे और खुद को सेंटा क्लॉज का पुराना मित्र बताएंगे। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, सही राह पर लगाइए। धर्म बचाने का काम आपके बच्चे का नहीं है, उनके बच्चे विदेश में हैं और आपके विश्व हिंदू परिषद में। ऐसा कैसे चलेगा?